दोस्तों, जातिगत भेदभाव ने हमारे समाज और दिमाग में इतनी गहरे जड़ें जमा ली है कि वो बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं कर रही। इतने सारे संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद भी जब ये भेदभाव खत्म नहीं हो रहा था, सरकार को इसके लिए SC/ST एक्ट लाना पड़ा। इसके बाद भी स्थिति वैसी की वैसी है। इसलिए मद्रास हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि केवल कानूनी प्रावधान ही पर्याप्त नहीं होते, इसके लिए शिक्षा स्तर पर ही इसको शामिल करना पड़ेगा ताकि युवाओं की मानसिकता में बदलाव लाया जा सके। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आपने देखा होगा कि जब OBC या जनरल के घर में SC/ST वाला इंसान आता है तो वो एक तो घर में दरवाजे के बाहर बैठता है, उसके लिए अलग से जूट की बोरी होती है बैठने के लिए, वो कुर्सी और बेड पे नहीं बैठता, उसके खाने के लिए भी अलग बर्तन होते हैं और वो अलग ही रखे जाते हैं। वहीं यदि उस उन्हीं के घर में BC या जनरल का बंदा आता है तो उसके लिए दरी, कुर्सी या बेड होता है बैठने के लिए। इस जातिगत भेदभाव वाली मानसिकता ने केवल केवल वहीं तक सीमित नहीं रही, बल्कि SC/ST समुदाय के लोगों में भी अहम को तोड़ दिया। इसलिए वो मान चुके हैं हम दोयम दर्जे के हैं, इसलिए उनको यदि कोई बोल दे कि हमारे बराबर बैठो तो वो ये बोलते थे, नहीं नहीं मालिक, हम आपके बराबर कैसे बैठ सकते हैं। ये केवल ग्रामीण परिवेश तक ही सीमित नहीं है। यदि आप शहरी क्षेत्र में जाते हो तो और मकान लेते हो किराए पे, तो वो पहले पूछेंगे आपका नाम क्या है। आपने नाम बता दिया तो पूछेंगे इसके पीछे क्या लगाते हो। इट मीन्स वो पूछ रहे हैं कि आपकी जाति क्या है। और यहाँ तक कि जो शहरी क्षेत्रों में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं और आपके दोस्त होते हैं, वो भी पूछ लेते हैं कई बार आपकी जाति क्या है। तो उनकी मानसिकता में भी यदि बदलाव नहीं आया तो ग्रामीण क्षेत्र में जो अशिक्षित है उनके बारे में कहना ही क्या है। इसलिए ऐसी समस्याओं का स्थायी समाधान करना है तो उसको जहाँ से ये समस्या शुरू होती है वहीं पे इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। मतलब इसलिए प्राथमिक स्तर से इस शिक्षा में इसको शामिल करना पड़ेगा।